हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बीएससी का थर्ड सेम का फिजिक्स का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन और कुछ और टॉपिक डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लें, आपको ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, जैसा कि इसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की है तो मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसकी होएगी, एंट्रोपी की होएगी। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट आती हैं बच्चे। एक होती है हमारे पास केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है PLANCK प्लांक। ठीक है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आती है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आती है। वो क्या कहती है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन दैट इज एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, हीट इंजन किसको एब्जॉर्ब करे, हीट एनर्जी को। ये इम्पॉसिबल है फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट कम्प्लीटली इट इनटू वर्क डन। वो क्या कहता है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, वर्क डन के अंदर क्या हो जाती है, कम्प्लीटली वर्क डन क्या हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ, ये क्या कहता है कि जो हमारे पास 100% हीट है वो कम्प्लीटली की कम्प्लीटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्क के अंदर। सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो मैं आपको, कन्वर्ट 100% हीट, सारी की सारी जो हीट है हमारे पास वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क। ठीक है। ये कहता है, ये इसने डेफिनेशन में कहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन दैट इज एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट कम्प्लीटली इट इनटू वर्क डन विदाउट रिजेक्टिंग हीट दी शिंक। विदाउट किससे रिजेक्ट किए, शिंक से रिजेक्ट किए हीट को। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है बच्चे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो हीट होती है ना बच्चे हमारे पास, वो ऑलवेज क्या होती है हमारे पास, हॉट टू कोल्ड बॉडी में जाते हैं हम। हमेशा ही ये चीज़ ही हमारे पास पॉसिबल होती है कि हमेशा हम क्या है, हॉट टू कोल्ड बॉडी में जाते हैं। कभी ये तो नहीं हुआ कि कोल्ड टू हॉट हुआ है, हॉट टू ही कोल्ड हमारे पास क्या होती है, इसकी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। ये इसके अंदर इसने कहा है कि ये बात तो इम्पॉसिबल है कि जो हीट है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर में जाए विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंसी, का मतलब कि विदाउट किसी फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो एंड अनअटेनेबिलिटी। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन होता है। ये हम पीछे एक्सप्रेशन पढ़ के आए थे, आपको याद हो तो। जिसने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है उनको पता होगा कि जो नीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, हमारे पास 1 माइनस में T2 बाय में T1। T2 को इसने हमने कहा कि यहाँ पे हमने 0 लिख दिया तो नीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1। मतलब कि ये क्या है, 100% एफिशिएंसी है इसके अंदर। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल हैंस एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अटेन्ड। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, 100% है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्नोट थ्योरम क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द एफिशिएंसी ऑफ एनी इरिवर्सिबल हीट इंजन कैन नॉट बी मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। ये क्या कहता है, इस थ्योरम के अनुसार जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है इरिवर्सिबल हीट इंजन की, वो क्या है, कैन नॉट मोर देन होती है रिवर्सिबल हीट इंजन से। देखो हम ये लेट करके चलेंगे, इसके अंदर क्या लेट करके चलेंगे कि हमारे पास जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो ग्रेटर देन लेके चलेंगे। किससे ग्रेटर देन लेके चलेंगे, इरिवर्सिबल हीट इंजन के साथ। ठीक है। हमने इसके अंदर एक सोर्स ले लिया T1 और एक शिंक ले लिया T2। ये हमने रिवर्सिबल का वर्क डन ले लिया W और ये इरिवर्सिबल का वर्क डन ले लिया हमने W। ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी एक Q2 ले लिया। ठीक है। एक ये हमारे पास Q1 है। लेट अस अज्यूम दैट, हमने ये अज्यूम करके चले हैं कि जो इरिवर्सिबल है वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, रिवर्सिबल से।
तो देखो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू पोन में Q1, डब्ल्यू हमारे पास टोटल वर्क डन है उसका, पोन में Q1, ठीक है, वो ग्रेटर देन है W/Q2। तो फिर एज इट इज़ हमें पता है कि जो Q2 है वो भी ग्रेटर देन होएगा Q1 से। इसका मतलब Q2 माइनस में Q1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। पहले हम इनको अलग अलग लेके चले थे, अब हमने इसका क्या कर दिया, दोनों को मिलाया। जब सोर्स और सिंक को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को साइमल्टेनियसली हमने दो इंजन ले लिए इसके अंदर, ठीक है। नेट हीट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिंक, जो नेट हीट है वो हमारे पास कहाँ पर एक्सपेक्टेड हो रही है, सिंक के अंदर। Q2 माइनस W1 माइनस में ही हो जाएगा, फिर हमारे पास नेट हीट के लिए माइनस Q1 माइनस में W, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q2 माइनस Q1। जो नेट हीट ट्रांसफ़र होती है वो Q2 माइनस में Q1 ही हो रही है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट जो हमारे पास हीट है Q2 माइनस Q1 वो ट्रांसफ़र हो रही है सिंक के अंदर। जब वो सिंक के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका जो टेम्परेचर था वो क्या था, लो टेम्परेचर था, ठीक है। वो लो टेम्परेचर से कहाँ पर जा रही थी, सोर्स के अंदर जा रही थी हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट किसी फोर्स के, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हम अजम्पशन लेट करके चले थे कि इरिवर्सिबल ग्रेटर देन है रिवर्सिबल से, वो अजम्पशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, रोंग हो गई है। हमारे पास रिवर्सिबल ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट हम करते हैं केल्विन थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमने बहुत सारे स्केल पढ़े होंगे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, लेकिन फिर उसने क्या किया, एक हमारे पास एक नई स्केल की खोज हुई, उसने उस स्केल का नाम रख दिया केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल से हम क्या समझते हैं, केल्विन स्केल से हम अगर समझें तो मतलब इसको हम वर्क स्केल भी कह सकते हैं। जो केल्विन स्केल है ये पेपर में अगर आए तो वर्क स्केल के बाय नेम से भी आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको वर्क स्केल भी कहा जाता है केल्विन स्केल को, ठीक है। अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूँ इसके अंदर, तो देखो हमारे पास क्या होता है, केल्विन इंट्रोड्यूस ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन ने क्या है, नया स्केल इंट्रोड्यूस किया है टेम्परेचर का, बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ द कार्नोट इंजन, जो कि किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर आधारित है, कार्नोट इंजन की वर्किंग के ऊपर क्या है, वो बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू विच temperature could be measured in terms of mechanical energy or and work, and is independent of any properties of substances. On account of this reason Kelvin scale is also called the work scale। ये क्या कहता है कि Kelvin scale को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली वर्क स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। वही इसके अंदर बात की है कि मतलब जो हीट है वो हमेशा हॉट से क्या जाती है, कोल्ड बॉडी के अंदर ही जाती है, इस बात को हमें पता होगा, ठीक है। और देखो, लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द टेम्परेचर, वी नो दैट एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ दीज टू टेम्परेचर अलोन। इसके अंदर बच्चे हमने सोर्स ले लिया Q1 और सिंक ले लिया हमने Q2, और W क्या ले लिया हमने, वर्क ले लिया, ठीक है। एफिशिएंसी होती है उसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने फंक्शन ले लिया इसके अंदर थीटा 1 और थीटा 2, दो फंक्शन ले लिए, ठीक है। एफिशिएंसी हमने कहा है, जैसे हम पीछे ये करके आए थे Q2 माइनस Q1 पोन में Q2, जैसे इसको हमने कैंसिल कर दिया था, 1 माइनस T2/T1 आया था। वहीं से इस एक्सप्रेशन को देखो, नीटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, तो Q1 माइनस Q2 फंक्शन हमारे पास थीटा 1 थीटा 2, तो 1 माइनस में ये आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको कंप्लीट बताऊँ, जैसे हमारे पास है Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 है, Q1 को Q1 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया, 1, इसको अलग अलग किया है, यहाँ से इसको अलग अलग लिखा है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 1 बच गया, इधर क्या बच गया, बच्चे Q2 अपॉन में Q1 रह गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखो Q2/Q1 पड़ा ही है, ये हमारे पास फंक्शन एज इट इज़ पड़ा है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका माइनस में साइन लगा दिया, तो ये इसके क्या कर दिया हमने,
इसको इन्वर्स कर दिया, ठीक है, 1 में रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, तो फंक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल है बच्चे, θ1 और θ2। फिर θ1 एंड θ2 इज द अनदर फंक्शंस ऑफ द टेम्परेचर, किसका, Q1 एंड Q2 का, ठीक है। सिमिलरली इफ अनदर इंजन वर्क बिटवीन टेम्परेचर, अब ये हमारे पास θ2 एंड θ3 था, θ2 एंड θ3 आर द हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द शिंक। ये क्या कहता है कि वो सोर्स से तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और शिंक से हीट क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो Q2/Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा θ2 और θ3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एज द हीट Q2 रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सेकंड। हमने दो इंजन ले लिए, वो कपल हैं, टुगेदर हैं आपस में, ठीक है, कपल टुगेदर हैं फ्रॉम द थर्ड इंजन। देखो हमने दो इंजन ले लिए, वो तीसरे के क्या हैं, कपल टुगेदर हैं थर्ड इंजन के, वर्किंग बिटवीन θ1 एंड θ3 so that θ1 is the heat absorbed from source at the temperature, ठीक है, θ1 एंड θ3 is the heat rejected to the sink temperature, हमारे पास क्या है, Q3। देखो Q1 पॉन में Q3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, f ऑफ θ1 θ3, मल्टीप्लाई करें अगर 1 और 2 को, हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन Q2 Q3, फंक्शन इसका फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये देखो हमारे पास Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q1/Q3, और ये टोटल फंक्शन बचेगा हमारे पास। फ्रॉम 2 एंड 3 से हम देखें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा बच्चे, Q1 Q3 के फंक्शन इक्वल है फंक्शन θ1 θ2, और ये θ1 θ3 था, ये फंक्शन θ2। द इक्वेशन में बी सेटिस्फाइड इफ फंक्शन आर इन द टाइप ऑफ, ये हमारे पास किस टाइप का फंक्शन बन गया, एफ ऑफ θ1 θ2 इज इक्वल टू τ1 बाय में τ2, ठीक है, ये τ1 और τ2 का फंक्शन बन गया। नेक्स्ट देखो टाउ, ये हमारे पास इसी तरह से τ2 τ3 का, यहाँ पे θ1 θ3 है तो यहाँ पे τ1 τ3 आ जाएगा, यहाँ पे τ2 τ3 था, τ2 τ3 आ जाएगा। फिर z इज अनदर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेटा की एफिशिएंसी आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी 1 माइनस में τ2 अपॉन में τ1। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारे पास वर्क स्केल की, वो हमारे पास क्या है, वर्क स्केल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस, किसके ऊपर डज नॉट डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस के ऊपर, इंस्टेड ऑफ दिस इट डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क डन, व्हाइल एब्सोल्यूट स्केल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट क्या कहता है, वर्क स्केल इंक्रीज द रेंज ऑफ टेम्परेचर वाइल एब्सोल्यूट स्केल है जी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल की वहीं पे क्या होती है, स्मॉल रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जूल फ्री एक्सपेंशन। एक जूल फ्री एक्सपेंशन, जैसा कि हमें इसके अंदर इसके नेम से ही पता चल रहा है जूल फ्री एक्सपेंशन की, कि इसके अंदर फ्री एक्सपेंशन होएगा, है ना। देखो हमने इसके अंदर 2 बल्ब ले लिए ए और बी, ये हमारे पास एक पिस्टन ले लो, ये हमारे पास एक थर्मोस्टेट है, जिस बात के अंदर रखा हुआ है उसको वाटर से फिल किया गया है, वाटर से, ठीक है। देखो इसके अंदर नॉर्मली हम इसकी बात करें तो इसकी हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, मतलब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मतलब फ्री एक्सपेंशन होएगा हीट का ड्यूरिंग बोथ, टेम्परेचर इसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा होएगा बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ये क्या है, गैस का अपने आप एक्सपेंड होने देना, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली, गैस का क्या है, अपने आप एक्सपेंड हो रहा है। ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बच्चे, 2 बल्ब ले लिए मैंने ए और बी, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली विदाउट डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क देन देर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसके ऊपर कोई भी क्या है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज हमारे पास क्या है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी होएगी, तो डिक्रीज और टेम्परेचर का क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क देन देर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस।
ऑल्सो देर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र, इसीलिए इसके अंदर से कोई भी हीट क्या है ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये वाला टॉपिक पेपर में हमेशा ही रहता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। देखो क्या कहता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, हमारे पास क्या होता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। अगर मैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की इसके अंदर बात करूँ तो द फिनोमिनन ऑफ गैस एस्केप थ्रू ए पोर्स प्लग अंडर द प्रेशर डिफरेंसेस डिक्रीज वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, दिस इफ़ेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। ऐसे इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट बोलते हैं। ऐसा फिनोमिनन गैस एस्केप का क्या कहता है, ऐसा फिनोमिना थ्रू क्या है पोर्स प्लग, जिसके अंदर क्या है हमने एक पोर्स प्लग भी यूज़ करेंगे अंडर द प्रेशर डिफरेंसेस डिक्रीज वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द थॉमसन इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चे थॉमसन इफेक्ट बोलेंगे, या फिर इट इज़ कॉल्ड थ्रोलेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, ये एक ही टॉपिक है बच्चे जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर देखो बच्चे हमने ये कोई भी ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने दो वुडन बॉक्स ले लिए, साइडों में हमने इसकी ये कॉटन रखी हुई है, ये हमने प्रेशर पी लिया हुआ है, ये वॉल्यूम भी लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर हमने क्या कहा कि हमने इसको इंसुलेटिंग लिया हुआ है, जो हमारे पास हमने इसकी परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल ली हुई है। क्यों ली हुई है, ना तो इसके अंदर से हीट मतलब अंदर आ सके, और ना ही इसके अंदर से जो हीट है वो क्या है बाहर जा सके, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या है मतलब इंसुलेटिंग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें अगर हम, एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट। जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है वेरी लो टेम्परेचर, तो सभी की सभी गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। हमें पता है अगर टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या है कूलिंग हो जाएगी। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सम ऑफ द गैसेस शो, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें ऐसी हैं बच्चे, हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहे हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट ही शो करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट। कहता है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस तो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम इन गैसों को छोड़ के बाकी जो सारी गैसें हैं वो कूलिंग इफेक्ट। डिक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस, इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन प्रेशर डिफरेंस, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज तो हो जाएगा, बट वो किसके ऊपर डिपेंड है प्रेशर डिफरेंस के। कहता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जूल थॉमसन इफेक्ट इज ज़ीरो, जूल थॉमसन इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। गैस शो नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। बिलो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन गैस शो कूलिंग इफेक्ट, अगर हमारे पास क्या होएगा बिलो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होएगा तो जो गैस है वो किसको शो करेगी कूलिंग इफेक्ट को, एंड अबव टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन गैस शो हीटिंग इफेक्ट। सेम बात है इसके अंदर, हमारे पास अगर टेम्परेचर बिलो होएगा तो जो गैस है वो किसको शो करेगी कूलिंग इफेक्ट को, और अगर हमारे पास अबव टेम्परेचर है तो वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी थ्योरी कैसे करेंगे हम पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट की। देखो बच्चे इसके अंदर हमने पिस्टन ले लिए P1 V1 P2 V2, इसका वॉल्यूम V1 V2 और टेम्परेचर T1 T2। वर्क डन बाय द गैस, हमारे पास वर्क डन बाय द गैस P1 P2, वर्क डन बाय द गैस है P2 V2, वर्क डन ऑन द गैस है P1 V1। नेट वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। P2 V2 किसके इक्वल आ जाएगा P2 V2 माइनस में P1 V1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है जो U होता है ना बच्चे U, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। U हमारे पास क्या होता है इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U2
u1 ग्रेटर देन है u2 से, ठीक है। कंपेयरिंग कर देंगे 1 और 2 इक्वेशन को, तो u1 माइनस u2 किसके इक्वल आ जाएगी, p2 v2 माइनस p1 v1। देखो u1 इसको इधर ले आइए, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये देखो p2 v2 पड़ा ही है, ये u2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास जो h होते हैं बच्चे, h हमारे पास क्या होता है, ये वाला h इज इक्वल टू u प्लस में पी वी, ये हमारे पास एंथैल्पी की इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत यूज़ आने वाली इक्वेशन है एंथैल्पी की इक्वेशन। यहाँ से देखो u प्लस पी वी है, मैंने अभी देखा कि h किसके इक्वल होता है, u प्लस पी वी के, तो यहाँ से हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, एंथैल्पी h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर हम दो इसके केसेस लेके चलेंगे बच्चे। फॉर ए परफेक्ट गैस एट बॉयल टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, और इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल टू ज़ीरो जाएगी। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर देखो, इंटरनल एनर्जी तो आगे जीरो हो गई, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, फर्दर उसके क्या होते हैं, जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास, उसके आगे बच्चे दो एनर्जी उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारे पास उसके अंदर है ये इंटरनल एनर्जी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी है पोटेंशियल। तो इसको हमने स्मॉल k1 प्लस पी वन इज इक्वल टू k2 प्लस पी टू, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल। p1 किसके इक्वल हो जाएगा, p2 के, और k1 किसके इक्वल आ जाएगा, k2 के, और t1 t2 के। क्या कहता है, हैंस परफेक्ट गैस डज नॉट शो जूल थॉमसन इफेक्ट। जो परफेक्ट गैसेस होती हैं वो डज नॉट शो करती हैं जूल थॉमसन इफेक्ट को, ठीक है। उसके बाद हम रियल गैसेस की बात करते हैं। रियल गैसेस के अंदर हम इसके दो केसेस लेके चलते हैं बच्चे, एक बिलो बॉयल टेम्परेचर और एक अबव बिलो बॉयल टेम्परेचर। बिलो बॉयल टेम्परेचर के अंदर हमारे पास देखो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगी। इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी जीरो से। जब इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन होएगी तो इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी की भी और पोटेंशियल की बात करेंगे, ये भी ग्रेटर देन हो जाएंगे। फिर P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा और K1 ग्रेटर देन K2 हो जाएगा। इसी तरह से T1 ग्रेटर देन T2। मैंने कहा कि इसके अंदर हम क्या है, स्लो वाला केसेस भी डिस्कस करेंगे, इट्स स्लो कूलिंग इफेक्ट। तो अबव बॉयल टेम्परेचर P2 V2 माइनस में P1 V1 नेगेटिव आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी लेस देन हो जाएगी। अब उसी तरह से K1 प्लस P1 की वैल्यू भी सभी की वैल्यू लेस देन आ जाएगी। इसके अंदर क्या कहता है, द नेट रिजल्ट ऑन द गैस विल बी इफेक्ट ऑफ टू प्रोसेस, ठीक है। इट वर्क डन ऑन द गैस इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हीटिंग विल बी नो इफेक्ट व्हेन टू प्रोसेस बैलेंस टू ईच अदर। ये पेपर में हमारे पास रहता है बच्चे ये वाला टॉपिक, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, तो इसको देखो ध्यान से। क्या कहता है, फॉर ए परफेक्ट गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी, however in case of real gases due to intermolecular forces the observed pressure of the gas is less than actual volume। इसके लिए हमें ये इक्वेशन है जो कि हम लर्न कर लो आप इसको। P प्लस में बच्चे P प्लस में ए वी स्केयर है और क्या है V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को आप लर्न ही कर लो, ठीक है, लर्न ही कर लो। इसके अंदर क्या है, वैंडरवाल्स इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। जो ये वाली इक्वेशन होती है ना बच्चे, ये वैंडरवाल इक्वेशन होती है। इसके अंदर जो हम ए और बी लेके चल रहे हैं ना, वो क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट। इंटरनल वर्क डन टू ओवरकम द मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद देखो बच्चे, इसके अंदर हमने ये हमारे पास डब्ल्यू है वर्क डन, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ए एंड बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, जो हमारे पास टर्म रहेगी उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो लिमिट लेके चलेंगे ना इसके अंदर हम
वो V1 से V2 लेके चलेंगे। ठीक है, देखो अब a/v² का इंटीग्रेशन करना है। जो हमारे पास बच्चे नीचे वाली टर्म होती है ना, ये नीचे वाली टर्म जैसे कि v² है नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो a और v की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1। इंटीग्रेशन में हमेशा ही याद रखना 1 पावर ऐड होती है बच्चे। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1 पावर ऐड होती है। ठीक है, ऐसे ही नीचे ऐड हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और v की पावर -1, नीचे भी -1 है। तो देखो इसको इसने कैसे लिख दिया, देखो हमारे पास ये निकाला था मैंने, a v की पावर -1 पौन में -1, माइनस आगे लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a, और यहाँ पे v1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब v आ जाएगा नीचे। ये था इसका एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप ये बात याद रखना कि जो इंटीग्रेशन है उसमें पावर ऐड होती हैं और डेरिवेशन में 1 पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है, उसके बाद देखो हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, लोअर लिमिट को पुट करते होते हैं, ये याद रखना। फिर अपर लिमिट को पुट किया जाता है। पहले लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो a/v1 माइनस में a/में v2। आगे देखो टोटल वर्क डन बाय दी गैस, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो W किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, P2V2 माइनस P1V1 प्लस ये वाली इक्वेशन a/v1 माइनस a/v2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हम इस कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, PV माइनस में PB प्लस a/v। देखो ये कैसे आया, P की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होएगी तो बच्चे PB आ जाएगा, P की मल्टीप्लिकेशन फिर B के साथ होएगी तो माइनस में PB आ जाएगा, प्लस बच्चे इस A की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होएगी तो AB अपॉन में क्या बना, v²। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार, P की मल्टीप्लाई V के साथ तो यहाँ पे देखो PB आ गया, फिर इसी P की मल्टीप्लिकेशन इस B के साथ तो PB आ गया, फिर इस A वाले की मल्टीप्लिकेशन इस V वाले के साथ, देखो a/v² है इंटू में V है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a/v। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a/v। ठीक है, और माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ab/में v² इज इक्वल टू RT। ठीक है, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर टी। किससे होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से होता है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ है, पी वी को हमने किसके इक्वल रख दिया, ये वाला आर टी प्लस ये इधर आएगा पी बी हो जाएगा, और ये वाली टर्म है वो इधर आ जाएगी तो माइनस a/v। क्या कहता है, ए बी पॉन में v² की जो टर्म है उसको हमने नेगलेक्ट ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा बच्चे, P1V1 इस इक्वेशन से बना रहे हैं हम, जो ये वाली हमारे पास जो ये इक्वेशन है इससे P1V1 किसके इक्वल आ जाएगा, RT1 प्लस P1B माइनस में a/v1। इसी तरह से नीचे P2V2 क्या आ जाएगा, RT2 प्लस P2B माइनस में a/में v2। आगे देखो हमने 2 इक्वेशन के अंदर सारी की सारी वो वैल्यूज़ें पुट कर दी। 2 इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में जो ये वाली टर्म दिखाई दे रही है ना, a/v2 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, आप जब पुट करोगे इसको 2 के अंदर तो यही आ जाएगा। उसके बाद देखो W इज इक्वल टू R हमारे पास है, ये T2 माइनस T1 कैसे आया, ये वाला R हमने कॉमन ले लिया, ये T2 और ये वाला माइनस में आ रहे हैं इसमें से, और इसमें से हमने क्या ले लिया, आर कॉमन ले लिया, बचा क्या, T2 माइनस T1 ही बचा तो लिख दिया। फिर माइनस में हमने क्या ले लिया, बी कॉमन ले लिया। बच्चे बी कौन सी इक्वेशन से कॉमन लिया है हमने, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, माइनस में बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, P1 माइनस में P2 प्लस बच्चे देखो a/v1 ये वाला और a/v1 ये वाला, तो 2a/v1 और माइनस में a/v2 ये वाला और माइनस में a/v2 ये वाला, तो 2a/v2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। ठीक है, उसके बाद हमने आइडियल गैस पढ़ी हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो N1 था हमारे पास,
तो पी वी इज इक्वल टू क्या था आर टी। अगर यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बच्चे आर टी बाई ये वाला मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, फिर उसको पुट किया हुआ है। यहाँ से देखो V1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी वन पॉन में P1, एंड V2 किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी टू पॉन में P2। ये V1 ये V2, V1 और ये V2, इनको दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, T1 कॉन्ग्रुएंट करता है T2 को इज इक्वल टू है T। हेयर Tt इज ए फॉल इन टेम्परेचर, T1 क्या है ग्रेटर देन है हमारे पास T2 से। देखो आगे W इज इक्वल टू माइनस में ये हमारे पास टी हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस में आर डी टी, माइनस में बी P1 माइनस P2, ये एस टी है प्लस 2a बाय में आर, और यहाँ पे इसको पुट किया है हमने, टी इसके अंदर ले लिया जैसे बाहर, P1 माइनस P2 रह गया, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में आर डी टी प्लस 2a बाय में आर टी माइनस बी P1 माइनस में P2। ठीक है, क्या कहता है, हीट रिलीज टू डिक्रीज द टेम्परेचर डी टी इज इक्वल टू क्या है, सी वी डी टी, द टोटल वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स बाय डी टी। डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी वी डी टी के। ठीक है, वेयर सी वी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम। डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, सी वी डी टी के। सी वी डी टी हमारे पास किसके इक्वल है बच्चे, उसकी वैल्यूज पुट की डब्ल्यू की पीछे वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास वहाँ से ये आ जाएगा, माइनस में आर डी टी प्लस 2a बाई आर टी माइनस बी P1 माइनस में P2। ठीक है, अब देखो सी वी डी टी वाली टर्म और माइनस में आर डी टी वाली टर्म, ये देखो सी वी डी टी इधर ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस आर डी टी लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो ये हमारे पास एज इट इज़ का एज इट इज़ ही रहा है। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी होती है, सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी पहले भी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है। अगर मुझे यहाँ से Cp की वैल्यू निकालनी है बच्चे, किसकी वैल्यू निकालनी है, Cp की, तो मेरे पास कैसे आ जाएगी, Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, और ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो Cp की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी R प्लस में Cv। ठीक है, यहाँ से देखो आगे, यहाँ से देखो Cp माइनस Cv R है, वेयर Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर देखो Cv डी टी मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, सी वी प्लस आर बचा था, यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गई। फिर देखो मैंने कहा सी वी प्लस आर किसके इक्वल है, सी पी डी टी के। पी वन माइनस पी टू एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। उसके बाद ये डी टी है, इसको 1/Cp, इसका रेसिप्रोकल इसका हो गया, इधर आ गया डिवाइड में, पी वन माइनस पी टू 2a/RT माइनस में बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इफ़ हमारे पास क्या कहता है, 2a/RT, अगर माइनस बी ये पॉजिटिव होएगा तो डी टी भी पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब ये कूलिंग इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, अगर इनकी नेगेटिव वैल्यू होएगी, 2a/RT माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो जो हमारे पास डी टी है वो भी नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा, इसका मतलब वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो टेम्परेचर T1 T2 इक्वल आ जाएंगे, 2a/RT इज इक्वल टू बी है, तो टी हमारे पास टी की वैल्यूज निकाल ली, किसकी इक्वल आ जाएगी, 2a में आर बी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पर हमारा थर्मोडाइनमिक्स का हाफ एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ही। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई डेरिवेशन में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।